सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन गाजियाबाद नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने को लेकर गाजियाबाद सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में बिना बैलेट पेपर के पिंकी नामक व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया गया, जिसका सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन घोर विरोध करती है और गाजियाबाद सैनिटरी सुपरवाइजर इस चुनाव को बैलेट पेपर पर पुनः कराने के पक्ष में है। एक पत्र गाजियाबाद और मेयर को सौंपते हुए संबोधित किया गया है। इस प्रकरण में गाजियाबाद सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को चुनाव को लेकर प्राइम मीडिया न्यूज़ के कैमरे पर क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आप अपना नाम बताएं, परिचय दें और ये मीटिंग क्यों बुलाई है इसके बारे में बताएं। मेरा नाम रामभूल दिगान, सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन का अध्यक्ष। अब जो ये चुनाव किया गया, ये अवैध तरीके से चुनाव किया गया। ये चुनाव सबके माध्यम से, सारे सुपरवाइजरों के माध्यम से एक मीटिंग ली जाती। मीटिंग लेने के बाद इसकी तारीख तय होती। तारीख तय होने के बाद अधिकारियों से, महापौर जी से इसकी अनुमति ली जाती। अनुमति लेने के बाद ये चुनाव किया जाता, तो ये चुनाव वैलिड होता। अब तो घर में बैठाकर, किसी हॉल में बैठाकर, कहीं भी किसी पार्क में बैठाकर और किसी अन्य व्यक्ति ने इनका चुनाव कराकर किसी एक माला डाल के अध्यक्ष का चुनाव कर दिया गया। ये अवैध है, इस चुनाव को मानता नहीं है। ये अवैध चुनाव है, इस तेजी से हटाया जाए और दोबारा जो है हमें चुनाव की अनुमति दी जाए। जब वो चुनाव अवैध तो हटाने की प्रक्रिया जब उसे बना दिया, उसे माला डाल के बना दिया, यहाँ दफ्तर में ला के और अधिकारियों के सामने पेश कर दिया गया कि जी ये हमारे अध्यक्ष बन गए हैं। अधिकारियों ने अभी कोई ऐसा हमें कोई खबर नहीं मिली है कि भाई अधिकारियों ने स्वीकार किया। अगला कदम हमारा ये है, हम महापौर जी से, नगर आयुक्त जी से, यहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जिस तरीके से पहले हर साल के हर बार की जो जैसे हर बार चुनाव किया जाता है, ऐसे ही चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए। हमारे सैनिटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन का चुनाव हर बार बैलेट पेपर से होता है, परंतु कुछ तथाकथित व्यक्ति द्वारा 10 आदमी इकट्ठे किए और एक को अध्यक्ष चुन दिया गया, तो हमने उसका खंडन किया, विरोध किया है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें माह सितंबर में पेपर से वो किया जाए। पहले भी इस बार इसी तरह से चुनाव होते आए हैं, बैलेट पेपर से ही चुनाव होते आए हैं। कोरोना काल की वजह से 2-3 वर्ष का जो बीच का समय रहा है, उस वजह से ये चुनाव नहीं हो पाया और पिछली हमने 21/9/2022 को एक अपनी आम सभा की थी चुनाव के संदर्भ में, जिसमें चुनाव की तिथि तय होने वाली थी, परंतु पूर्व महापौर जी ने ये कह दिया कि भाई अभी आप लोग चुप लगा जाओ और आप अपना ये चुनाव स्थगित कर दो, पार्षद गणों का चुनाव होना है, उसके बाद आप अपना चुनाव कर लेना। आप अभी नॉमिनेट किए गए हैं, क्या आप उन्हें स्वीकार करते हैं? नॉमिनेट कोई हमारे नगर का, कोई नगर निगम का कोई पदाधिकारी नहीं, सफाई कर्मचारी नहीं, सफाई कर्मचारियों का नेता नहीं और ना सुपरवाइजर है, तो हम उसकी बात कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? एक आदमी खड़ा करके चुनाव कर देगा 3 आदमी ने। ये चुनाव कराया प्रदीप चौहान ने, जो कोई हमारा कुछ भी नहीं है, ना नगर निगम का सफाई नायक है, ना सफाई कर्मचारी है, ना कोई चपरासी है, ना कोई बाबू है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसकी घरवाली पार्षद है, केवल इतना है, घरवाली बात करें, पार्षदी अपनी दिखाएं, उनका हम सम्मान करेंगे, परंतु इस आदमी का हम बहिष्कार करेंगे। ये है ना बात, वो अवैध है, चुनाव जो है फर्जी में, चुनाव नहीं हुआ, वो फर्जी है। एक व्यक्ति ने कमरे में बैठ के एक व्यक्ति ने वो सब बना दिया, ऐसा कैसे हो जाएगा? वो मान्य थोड़ी नहीं है। जिसका नगर निगम से कोई लेना देना भी नहीं है, नगर निगम कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, उसका क्या मतलब है? आप लोगों का कोई संविधान है इसका चुनाव के लिए? कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, क्या क्या नियम सब बने हुए हैं? इसमें साहब स्थायी सफाई नायक अध्यक्ष और महामंत्री होते हैं और बाकी पद पे सारे हमारे अध्यक्ष और महामंत्री सारे जो होते हैं। जो संविधान नहीं है। संविधान हाँ। संविधान है हाँ है, उसके बारे में जानकारी बायलॉज जो भी होगा, बायलॉज बना हुआ है, इसमें स्थायी सफाई नायक ही चुनाव लड़ेंगे
बाकी स्थायी। हमारे सहयोगी सहयोगी रहेंगे। हाँ मतलब अध्यक्ष और महामंत्री के